नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सच बोल दे न्यूज में। आप देख रहे हो सच बोल दे न्यूज और मैं हूं राकेश मनोहर। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं कि राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अभी एक जोरों शोर से एक मांग चल रही है कि जाट का बेटा मुख्यमंत्री बनाया जाए। अभी जाट महाकुंभ के द्वारा बड़ी जोरों शोर से एक आवाज उठाई गई थी कि जाट का बेटा ही मुख्यमंत्री बने, लेकिन मैं कहता हूं कि जो हकदार हैं वो भी मुख्यमंत्री बने। राजस्थान की जनता जनार्दन ये तय करेगी कि किसका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा और कौन बनेगा। जो हकदार होगा, जो जनता के लिए कार्य करेगा, जो जनता के लिए लड़ेगा, वही मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन लोगों के द्वारा एक ये मुहिम उठाई जा रही है कि जाट का बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा। लोगों का कहना है कि हमारी जनसंख्या ज्यादा है तो जाट का बेटा मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ऐसा कतई नहीं हो सकता। मैं राजस्थान की जनता से पूछना चाहता हूं कि जाट का बेटा ही मुख्यमंत्री बने, ऐसा नहीं हो सकता। अरे आप बताओ कि जाट का बेटा मुख्यमंत्री बने। जो हकदार होगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। जो हकदार होगा, जो लड़ेगा, जो मेहनत करेगा वही बनेगा, वही सिकंदर बनेगा, वही राजा बनेगा। लेकिन ये मुहिम उठाई जा रही है, इसकी थीम है किस जाट का बेटा ही मुख्यमंत्री बने। ये गलत है, सरासर गलत है। आप ये से करके जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हो। किसी का कहना है कि हमारी जनसंख्या ज्यादा है, हमारी 25% जनसंख्या है तो जाट का बेटा मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ऐसा क्यों? जो हकदार होगा, जो जनता के लिए कार्य करेगा, जो जनता के लिए लड़ेगा, जो जनता के लिए मरेगा, वही मुख्यमंत्री बनेगा। जनता जनार्दन तय करेगी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। मैं जनता से कहना चाहता हूं कि आप किसको देखकर वोट देते हो, पार्टी को, मजहब को, धर्म को, जाति को या व्यक्ति को। मैं जनता से एक बात कहना चाहता हूं कि व्यक्ति को देखकर वोट दीजिए, व्यक्ति को देखकर ही चुनिए। आप जातिवाद को बढ़ावा मत दीजिए। आप राजस्थान में आपको बता देता हूं कि चरम सीमा पर जातिवाद है और उसको आप एक और बढ़ावा दे रहे हो कि जाट का बेटा ही मुख्यमंत्री बने। ऐसा क्यों? आप ये कहो कि जो हकदार है, जो मेहनत करेगा, जो जनता के लिए कार्य करेगा, चाहे वो जाट का बेटा हो, चाहे वो किसी जाति का बेटा हो, चाहे वो किसान का बेटा हो, चाहे वो नेताजी का बेटा हो, चाहे वो बिजनेसमैन का बेटा हो, चाहे किसी का बेटा हो, जो हकदार होगा, जो लड़ेगा, जो जनता के लिए कार्य करेगा, वही मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन ये थीम चला रहे हो ना आप, जाट का बेटा चलेगा। हम इसके पक्ष में नहीं है और हम इसका विरोध करेंगे, क्योंकि आम आदमी विरोध कर सकता है, अपनी बात स्वतंत्र तरीके से रख सकता है, वो बात हम रखेंगे और जनता को कहेंगे कि आप जातिवाद को मत देखिए, आप धर्म को मत देखिए, आप मजहब को मत देखिए, आप किसी को मत देखिए, आप व्यक्ति को देखिए। क्या व्यक्ति हमारे लिए कार्य अच्छा करेगा, वो व्यक्ति हमारे लिए क्या कार्य कर रहा है, उसको देखकर वोट दीजिए। आप जातिवाद को बढ़ावा मत दीजिए। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब जो लड़ेगा वही राजा बनेगा। लेकिन आप बोल रहे हो कि जाट का बेटा ही वो बने। मैं कहता हूं किसान का बेटा भी मुख्यमंत्री नहीं बने। जो हकदार होगा, जो जनता के लिए कार्य करेगा, वो मुख्यमंत्री बने। चाहे वो किसान का बेटा हो, चाहे किसी जाति का बेटा हो, वो ही मुख्यमंत्री बने। आप छोटी सी क्लिप चला के आप मैंने बोल दिया किसान का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बने, तो वो नहीं चला सकते। आप पूरे वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। एक मुहिम चल रही है कि जाट का बेटा मुख्यमंत्री बने, ऐसा नहीं। जाटों का कहना है कि स्वतंत्रता में हमारा ज्यादा योगदान है। अरे स्वतंत्रता के समय तो कोई जातियों में नहीं बटाता, जाति तो हमने बांट दिया। बट के तो हम अलग अलग हो गए, उसके कारण देश का विकास नहीं हो रहा। राजस्थान में चरम सीमा पर जातिवाद है और इसको फिर बढ़ावा दे रहे हो आप कि जाट का बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसा क्यों? क्यों ऐसा? पहले तो हमें जातियों में बांटा, फिर राज्यों में बांट दिया, फिर जिलों में बांट दिया, फिर गांवों में बांट दिया, फिर शहरों में बांट दिया। बांट कर हम अब हमारी कोई सुनता नहीं है। जिसके क्षेत्र में आग लगती है वही बुझाने में लगा रहता है। नहीं तो पूरे देश में कहीं भी आँच आए, हर एक बंदा बोलना चाहिए, हर एक व्यक्ति बोलना चाहिए कि ऐसा वहां क्यों हुआ। लेकिन एकता तो हमारे में है नहीं। हम अलग अलग क्षेत्रों में बट गए, अलग अलग जातियों में बट गए और इस जाति को एक और बढ़ावा देने के लिए आप बोल रहे हो कि जाट का बेटा ही मुख्यमंत्री बने। मैं कहता हूं जो हकदार है वही मुख्यमंत्री बने, चाहे वो जाट का बेटा हो, चाहे किसी जाति का बेटा हो। आप एक जात पर्टिकुलर जाति को लेकर आप ये थीम मत रखो। इसको आप रखो कि जो हकदार होगा, जो लड़ेगा जनता के लिए, जो अच्छा इंसान होगा और जनता जनार्दन है वो चाहेगी वही मुख्यमंत्री बनेगा।
लेकिन आप ये मुहिम चला रहे हो ना कि जाट का बेटा ही मुख्यमंत्री बने, ये गलत बात है, ये सरासर गलत है। और जनता फैसला करेगी ये किसका बेटा वो मुख्यमंत्री बनेगा। मैं जनता से पूछना चाहता हूं कि आप चाहते हो कि जाट का बेटा मुख्यमंत्री बने या जो हकदार है वो मुख्यमंत्री बने, जो लड़ेगा वो मुख्यमंत्री बने। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो लड़ेगा, जो मेहनत करेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा, वही राजा बनेगा। क्यों? ऐसा क्यों? क्या आप कई सारे वो लोग बोल रहे हैं कि जाटों ने ज्यादा बलिदान दिए देश की सोचे, मतलब देश की स्वतंत्रता में, हर चीज में। हाँ, जाटों ने दिया है, लेकिन आप मतलब एक जाति को देखकर मतलब हर एक जाति ने योगदान दिया है, हर एक जाति ने योगदान दिया। किस चीज में नहीं दिया हर जाति ने? जातिवाद तो हमने बाद में फैलाकर किया है। रगों में और खून वही दौड़ता है जो एक जाट के जोड़ता है, चाहे किसी जाति के जोड़ता है। क्या आर्मी में है किसी एक पर्टिकुलर जाति का मतलब इंसान जा रहा है? हर एक जाति का जाता है जिसमें जुनून होता है, जो देश के लिए लड़ना चाहता है वो सभी जाते हैं। और देश के लिए हर एक कोई व्यक्ति काम करता है। क्या आर्मी में जाना मतलब देश की सेना में जाना, क्या वो मतलब एक वही देश की सेवा कर रहा है? हर एक व्यक्ति देश की सेवा कर रहा है, चाहे वो अंदर बैठा हो, चाहे वो बाहर, वो चाहे सीमा पर हो, चाहे कहीं पर हो। जो अपना व्यक्तित्व, अपना कर्तव्य निभा रहा है वो मतलब देश की सेवा कर रहा है। आप एक पर्टिकुलर जाति को, मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, आप पर्टिकुलर जाति को लेकर आप ये आंदोलन मत चलाइए, क्योंकि राजस्थान में जातिवाद चरम सीमा पर है और इसको आप बढ़ावा मत दीजिए। आप ये बोलिए जो हकदार होगा, जो मेहनत करेगा, जो जनता के लिए कार्य करेगा, वो मुख्यमंत्री नहीं, वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है। आप मुख्यमंत्री तक सीमित मत रहिए, आप प्रधानमंत्री तक पहुंच जाइए, लेकिन आप एक जाति को लेकर मत कीजिए। आपसे हाथ जोड़कर विनती है। और इस जनता से कहना चाहता हूं, आप क्या चाहते हो कि मुख्यमंत्री जाट का बेटा बने या फिर हकदार जो बने? हाँ, अगर जाट का बेटा हकदार है, मैं ये नहीं कहता कि जाट का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन हकदार है, जो लड़ रहा है जनता के लिए, और जनता चाह रही है, जनता चाहती है, जनता जनार्दन है। और दूसरी बात बता देता हूं, जो व्यक्ति लड़ता है, जनता के लिए कार्य करता है, तो जनता भी थोड़ा बहुत उसके बारे में सोचेगी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो जाट हो, चाहे और किसी जाति का हो, किसी भी जाति का हो, या फिर किसी बिजनेसमैन का बेटा हो, चाहे वो नेताजी का बेटा हो, चाहे किसी का बेटा हो। जनता से कहना चाहता हूं, व्यक्ति को देखकर वोट दीजिए, जाति को मत देखिए, धर्म को मत देखिए। जाति क्या जाट जाति में गरीब लोग नहीं है? किस जाति का मतलब कोई कहता है जातिवाद फैलाकर कुछ जो वोट लेते हैं, जो नेता लेते हैं कि मैं इस जाति का हूं और इस जाति को मैं टॉप पर लेके चला जाऊंगा। किस जाति में गरीब लोग नहीं है? हर एक जाति में गरीब लोग। किस जाति का मतलब उत्थान हुआ है? किस जाति का उत्थान हुआ? मैं कहता हूं किस जाति का उत्थान हुआ है? किसी जाति का उत्थान नहीं हुआ। ये वोटों के टाइम बहला फुसला कर वोट लेते हैं और आप जातिवाद पे मर मिटते हो। जातिवाद को मत बढ़ाइए, आप इंसान को देखिए, एक इंसानियत देखिए। किसी ने कहा कि तेरी जाति क्या है, तो मैंने कहा कि संस्कार से मैं इंसान हूं और वैसे मैं हिंदुस्तानी हूं, और वैज्ञानिक तरीके से कहूं तो मैं होमो सेपियंस हूं, जो कि सेपियंस मेरी जाति है। हर एक इंसान की सेपियंस जाति है। दिल से कहूं तो पूरा हिंदुस्तानी हूं और संस्कार से कहूं तो पूरा इंसान हूं। और फिर आप क्या कहते हो कि मेरी जाति है? इंसान की कोई जाति नहीं होती। इंसानियतों को इंसानियत निभानी होती है। संस्कार से हमारी जाति इंसान है और दिल से कहूं तो हिंदुस्तानी हूं। फिर आप क्यों यार जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हो? जाट का बेटा ही मुख्यमंत्री बने, ऐसा नहीं हो सकता। जो हकदार है, जो लड़ेगा, जो मेहनत करेगा, वही मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री तक बनेगा। लेकिन आप ये मत बोलिए कि मुख्यमंत्री जाट का बेटा बनेगा। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और मैं चाहा कि ये जोरों शोर से मांग हो रही, तो इस मांग के बारे में बोला जाए, क्योंकि संविधान में हर एक व्यक्ति बोल सकता है, स्वतंत्रता की आज़ादी सभी को है और हमारी मांग है और हम इस चीज़ का विरोध भी करते हैं और कहते हैं कि जाट का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, जो हकदार है वही बनेगा, चाहे वो जाट का बेटा हो। मैं फिर से कहता हूं, मैं पर्टिकुलर जाति को टारगेट नहीं कर रहा हूं कि इस जाति का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, लेकिन मैं कहता हूं कि जाटों में हो, जो हकदार हो, जो लड़ रहा हो, जो जनता के लिए कार्य कर रहा हो, जनता जनार्दन है, उसको चाह रही है तो मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन आप एक किसी को कुछ नहीं आ रहा है और उसे मुख्यमंत्री बना रहे, उसे कुछ नहीं पता कि मुझे देश के लिए क्या करना है, मुझे राष्ट्र के लिए क्या करना है। वो जनता के लिए कुछ कार्य नहीं किया हो, जनता उसे चाहती नहीं हो, लेकिन आप बहला पुस्ता कर भड़काकर आप ये बात बोल रहे हो कि जाट का बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसा क्यों?
जातिवाद पे मत उतरिए आप। जो हकदार है, जो मेहनत करेगा उस पर उतरिए, कि जो अच्छा काम कर रहा है उसे वोट दीजिए। जाति को मत देखिए, धर्म को मत देखिए, मजहब को मत देखिए, व्यक्ति को देखिए, पार्टी को मत देखिए। व्यक्ति को देखिए, व्यक्ति कैसा है। अरे पार्टी थोड़ी आएगी हमारे पास वो व्यक्ति आएगा, हमारे लिए वो व्यक्ति काम करेगा। है पार्टी कहां काम कर गई? हाँ, पार्टी एक चल रही है, चलती आ रही है, लेकिन व्यक्ति को देखिए। आप वो मत देखिए कि इस पार्टी को है, वो पार्टी है, वो पार्टी अच्छी है। कोई पार्टी अच्छी नहीं होती, व्यक्ति को देखिए। और अच्छी भी होती है, ऐसे नहीं कहता मैं पार्टी अच्छी होती है, अच्छी भी होती है, गलत भी होती है, लेकिन पार्टी को कभी मत देखिए। आप देखिए कि वो इंसान कैसा है, हमारे लिए अच्छा काम करेगा या नहीं करेगा। अरे हमारे घर में आग लगेगी तो पहले पार्टी का प्रधानमंत्री आएगा, या फिर हमारे क्षेत्र में जो एमएलए सांसद जो है वो आएगा? कौन आएगा? जो मुख्यमंत्री है वो आएगा? कौन आएगा? जो हमारे क्षेत्र में वो तो जल्दी से आएगा। तो उस व्यक्ति को देखिए। तो राजस्थान के जनवासियों से, जो कि सभी समझदार हैं, मुझे कोई कहने की आवश्यकता नहीं है, सभी समझदार है, सभी अपने अपने मत को देखेंगे और फिर ये अपना वोट देंगे और फिर बातों को समझने का प्रयास करेंगे। चाहे वो जाट हो, चाहे वो किसी और जाति का हो, 36 कौम को लेकर चलिए और मेहनत करिए, जनता के लिए कार्य कीजिए और फिर कह दिए कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ। जनता चाहेगी तो आपको बनाएगी, जनता जनार्दन है, क्यों नहीं बनाएगी? आपको अच्छा काम कर रहे हो तो बनाएगी। और जनता से कहना चाहता हूं, अच्छे इंसान को टाइम पर पहचान लीजिए, नहीं तो आपके साथ ही बुरा होता है बाद में और किसी के साथ नहीं होता है। तो अच्छे इंसान को जानने का प्रयास कीजिए और फिर ही अपना वोट दीजिए। वोट बहुत कीमती होता है, इसके बारे में जानने का प्रयास कीजिए। एक पौवा में पैसों में बंटने का प्रयास ना करें। और मैं कहता हूं कि जातिवाद में मत बंटने का प्रयास कीजिए। राजस्थान में जाति चरम सीमा पर है। कोई कहता है राजस्थान में जाति नहीं है, मैं कहता हूं राजस्थान में जातिवाद है, पुल है जातिवाद। जहां कहीं और कहीं नहीं होगा, लेकिन राजस्थान में जातिवाद चरम सीमा पे है। इस जातिवाद को बढ़ावा मत दीजिए। अब इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो कि इसकी थीम है कि जाट का बेटा है मुख्यमंत्री बने? ऐसा नहीं हो सकता। जो हकदार है जो ही मुख्यमंत्री बनेगा, चाहे वो जाट का बेटा हो, चाहे वो किसी जाति का बेटा हो, चाहे कोई बिजनेसमैन का हो, चाहे नेता जी का, किसी का बेटा हो, लेकिन वो मुख्यमंत्री जो हकदार होगा। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो हकदार होगा, जो मेहनत करेगा, लड़ेगा, वही राजा बनेगा। दोस्तों, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।